रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज वेडनेसडे 8 सितंबर 2021। आज बुधवार 8 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 23 वर्स के आधार से आज का विषय है। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन के आधार से आज का विषय है। प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 23 वर्स, नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन। आज विषय, आज टॉपिक है योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। आपका जीवन आकार लेता है आपके सोचों के द्वारा। योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। आपका जीवन आकार लेता है आपके सोचों के द्वारा। प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 23 वर्स हम पढ़ेंगे। Proverbs 4 chapter 23 verse, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Proverbs 4 chapter 23 वर्स हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। It's not every thought that comes to you that is from God. ऐसा नहीं रहता है कि सारी सोचें जो भी आपके अंदर आती है वो परमेश्वर ही की ओर से हो। The only way you know the source of your thoughts is through the light of God's word and the ministry of the Holy Spirit. आप केवल एक ही रास्ते से इस बात को जान सकते हैं कि आपके सोचों का स्रोत कहाँ से हो रहा है, और वह आप जानने के लिए परमेश्वर का वचन ज्योति होकर और पवित्र आत्मा के सेवा में ही आप ये बात को जान सकते हैं। It's very important what you think about and how you think, because your life is shaped by your thoughts. ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप किस विषय में सोच रहे हैं और आप किस प्रकार से सोच रहे हो, क्योंकि आपका जीवन उन्हीं सोचों के द्वारा आकार लेता है। Our theme verse in the Good News translations says, be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. अगर यही शुरुआती वचन जो हमने पढ़ा, नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन, इंग्लिश के भाषांतर करने वाले एक जो गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन कहा गया है, उस भाषांतर किए हुए बाइबल में पढ़ेंगे। इंग्लिश के ही बाइबल का गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन नाम से जो जाना जाता है, उस भाषांतर को अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार से है कि सावधान रहिए किस प्रकार से आप सोच रहे हो। आपका जीवन आकार ले रहा है आपके सोचों के द्वारा। स्क्रीन, यही वचन हम हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे तो वो ऐसा है। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और अगर इंग्लिश में गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन वालों ने जो भाषांतर किया है इंग्लिश में, उसके हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार से है, सावधान रहे कैसे आप सोच रहे हो। आपका जीवन आकार ले रहा है आपके सोचों के द्वारा। Screen and filter your thoughts. Mount garrison over your heart, because out of your heart are the issues of life.
अपने हृदय की जांच पड़ताल करते रहिए और छानबीन करते रहिए। आपके सोचों की छानबीन करते रहिए और जांच पड़ताल करते रहिए। अपने हृदय के ऊपर गढ़ के समान कीलों को जिस प्रकार की रखवाली रखी जाती है, उस प्रकार की गढ़ वाली रखवाली अपने हृदय के ऊपर लगाइए, क्योंकि आपके हृदय में ही से जीवन के मूल स्रोत रहते हैं। You have to be the policeman of your heart. Take charge of your heart. आपको चौकीदार बन जाना है आपके हृदय के लिए, और आपने आपके हृदय के ऊपर अपना अधिकार ले लेना है। डोंट अलाउ एवरी थॉट, हर एक सोचों को आप आज़ादी मत दीजिए, हर एक सोचों को आप अनुमति मत दीजिए। अलाउ ओनली गॉड्स थॉट्स, राइटियस थॉट्स एंड थॉट्स ऑफ लव इन क्राइस्ट जीसस। केवल उन्हीं सोचों को आप अनुमति दीजिए, आज़ादी दीजिए जो परमेश्वर के सोचे हैं, धार्मिकता के सोचे हैं और मसीह यीशु के प्रेम में जो सोचे हैं। The Bible specifically lets us know the kind of thoughts to allow. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Philippians 4 chapter 8 verse. पवित्र बाइबल खास तरीके से हमको जानकारी देता है किस प्रकार के सोचों को हमने अनुमति देना है। ये हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय उसके 8 वचन में। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 8 वचन में हमको ये बात पढ़ने को मिलता है कि पवित्र बाइबल हमको जानकारी देता है किस प्रकार के सोचों को हमने अनुमति, आज़ादी देना है। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8 वचन। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। You are the character of your thoughts. What you think about you become. आप अपने सोचों ही के चरित्र बनते हैं। जो भी आप, जिस विषय भी आप सोचेंगे, वही आप बन जाते हैं। The Lord Jesus actually related this in his teachings in a most enlightening way. प्रभु यीशु मसीह सच देखेंगे तो इन्हीं विषय के संबंध में बहुत बढ़िया तरह के मार्ग वो प्रज्वलित करके सिखाया हुआ है। हम उसको पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 27-28 वचन में। He said, Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery,
But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Matthew 5 chapter 27-28 verse और एक बार पढ़ेंगे. He said, Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Matthew 5 chapter 27-28 verse. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 27-28 वचन में हम पढ़ सकते हैं. उसने ऐसा कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका. और एक बार हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 27-28 वचन. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका. Your thoughts can deliver to you a glorious life or keep you on the sidewalk of life. आपकी सोचें आपको महिमामय जीवन के अंदर लेकर जा सकती है या फिर आपके जीवन के रास्ते, जो किनारे रास्ते होते हैं, उसी के ऊपर आपको छोड़ देगी. अगर आपने इफ यू वुड लेट द वर्ल्ड डोमिनेट योर थिंकिंग, इट विल क्रिएट द राइट थॉट्स इन यू एंड गिव यू द राइट माइंडसेट. लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि परमेश्वर का जो वचन है उसी को आपके सोचों के ऊपर प्रभुता करने दिया, तो वह सृष्टि करेगा सही सोचों का आपके अंदर और आपको सही मनोदशा वो देगा. You would think victory, success, dominion, possibilities and possibilities only. आप सोचने लगेंगे जीत, सफलता, प्रभुता और संभवता ही केवल. Romans 12:2 says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 2 वचन यह कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. Romans 12 chapter 2 verse says, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन ऐसा कह रहा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. When your thoughts are consistent with the word, your life will be a reflection of His glory, for the glory is in the word. जब आपकी सोचें परमेश्वर के वचन के साथ समानता में लगातार बनी रहेगी, तो आपका जीवन उसकी महिमा की छाया दिखेगा. उसके महिमा का वो आप दर्शन दिखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में महिमा है. So discipline your mind to accept only the right thoughts. तो कड़ाई के साथ अब आपके मन को केवल सही सोचों को ग्रहण करना
लेना सिखाइए।